नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया। दरअसल दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सिरसा ने अधिकारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग की थी। इस मीटिंग में प्रदूषण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और कई फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में बरसेंगे बादल, कई राज्यों में तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। वहीं शनिवार की सुबह की शुरुआत भी रिमझिम बारिश के साथ हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कभी धूप से गर्मी और कभी बारिश से ठंड के बीच मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। IMD के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिले की दौड़ हुई शुरू। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिला की दौड़ शुरू हो गई है। 442 सर्वोदय विद्यालयों में दाखिला के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिला आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च है। प्रत्येक कक्षा में दाखिला के लिए 40 सीटें। दिल्ली में हर और MP में पार्टी ऑफिस पर ताला लगने से आपकी बढ़ रही चुनौती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी के भोपाल स्थित कार्यालय पर ताला लग गया है। ऐसा किराया न चुकाने के कारण हुआ है। मकान मालिक का कहना है कि आपने 50,000 रुपए का किराया नहीं दिया है। इस घटना को पार्टी के अंदरूनी मतभेद और दिल्ली चुनाव में हार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ पार्टी की विस्तार योजनाओं को भी झटका लगा है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें, खास प्लान पर आगे बढ़ी सरकार। दिल्ली की सड़कों पर जल्दी 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस महीने दिल्ली को 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का परिवहन क्षेत्र 235 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। मौजूदा सरकार एक रिकवरी योजना पर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य 1 साल के भीतर परिवहन को प्रॉफिट कमाने वाला विभाग बनाना है। इस महीने हम दिल्ली में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। दिल्ली में 8 मार्च को लागू हो सकती है 2500 रुपए वाली महिला सम्मान योजना। दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद अब दिल्ली सरकार अपने इसी वादे व 8 मार्च को पूरा कर सकती है। दरअसल खबर है कि भाजपा महिलाओं के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में भाजपा महिलाओं को लेकर अपने सबसे बड़े वादे पर कुछ ऐलान कर सकती है। दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने वालों पर सख्ती, क्लाउड सीडिंग पर भी जोर। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन की रोकथाम के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के मुताबिक दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को अप्रैल से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं जो 15 साल पुराने वाहनों की पहचान कर लेंगे। अब तक 80% पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए भी जा चुके हैं। 31 मार्च तक सभी पंपों पर ऐसे उपकरण लगा लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण से निपटने को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों और अपराध के विरुद्ध सख्ती से कदम उठाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता गैंग्स और नशे के कारोबार को समाप्त करना होगा। असम पुलिस थानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। DCP स्तर के अधिकारी थाने में जन सुनवाई कैंप आयोजित करेंगे जिसमें आम जनता की शिकायतों का समाधान होगा। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार के दावों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कोविड-19 से लड़ने के लिए मिले 787 करोड़ में से केवल 582 करोड़ के ही खर्च का जिक्र है। इसमें सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी, परियोजनाओं में देरी और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस धन का कोई हिसाब नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। रोहिणी में कार चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने भारी उत्तरी जिले के रोहिणी इलाके में कार चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गगन, सुमन, शिवम और राहुल के तौर पर हुई है। पुलिस ने 6 चोरी की कारें और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी चोरी की गाड़ियां बेचने की योजना बना रहे हैं। इन वाहनों को रोहिणी के अलग अलग इलाकों में छुपाकर रखा गया था।
एम्स में घटेगा सर्जरी करवाने वालों का इंतजार। नया ब्लॉक शुरू होने से ओपीडी में मरीजों को मिलेगी राहत। मस्तिष्क की सर्जरी करवाने के लिए दूसरे राज्यों से एम्स दिल्ली का सफर कर रहे मरीजों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलेगी। इन्हें सर्जरी करवाने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि अपने राज्य के एम्स में ही दिल्ली की तरह आधुनिक तकनीक की मदद से सर्जरी करवा सकेंगे। देश भर के एम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग को शुरू करने के साथ इनमें प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध करवाने में एम्स दिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी, कूलियों से की मुलाकात। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर उन्होंने कूलियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कूलियों से करीब 40 मिनट तक बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। एक कूली दीपेश मीणा ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी समस्याओं के बारे में पूछा, हमें उम्मीद है कि वो इन्हें हल करेंगे। हमने यहाँ हुई भगदड़ में घायल कूलियों के बारे में उनको बताया। आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान मकोका केस राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने मानी दिल्ली पुलिस की एक मांग। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं। मकोका केस में गिरफ्तार नरेश बालियान के मामले में दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस की एक मांग ली है। जानकारी के अनुसार राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान के खिलाफ मकोका केस में जांच पूरी करने के लिए 60 दिन विस्तार दिया है। कोरोना टीकाकरण के लिए केंद्र से मिले पैसे को भी केजरीवाल सरकार ने अटकाया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई खोल दी है। पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली में अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी, ऑपरेशन थिएटर बंद होने और दवाओं की किल्लत का खुलासा किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट में कोरोना काल में भी कुप्रबंधन का जिक्र किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट को जल्द मिलेगा एरोड्रम लाइसेंस। अगले महीने से शुरू हो सकती है यात्री सेवाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए अगले माह एरोड्रम लाइसेंस जारी हो सकता है। लाइसेंस जारी करने से पहले नागर विमानन महानिदेशालय की टीम मंगलवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करेगी। इस दौरान टीम एयरपोर्ट के निर्माण, वहां लगे उपकरण, सुरक्षा उपायों की जांच करेगी। जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट से अप्रैल में यात्री सेवाएं शुरू होंगी। विकास के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार, बीजेपी विधायकों ने खोली पूर्व आप सरकार की पोल। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को सदन के सामने रखा। करतार सिंह तंवर ने बैंक्वेट हॉल और धार्मिक संस्थाओं में भीड़ व सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। कुलवंत राणा ने नकली शराब, पान की दुकान और नशे के कारोबार पर सवाल उठाए। शिखर राय ने पेड़ों की छटाई को लेकर चिंता जताई। दिल्ली में रमजान से पहले बाजारों में रौनक, इत्र व बांग्लादेशी टोपी की मांग। रमजान की शुरुआत से एक दिन पहले बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी गई। खासकर पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और दरियागंज जैसे इलाकों में खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान इत्र, बांग्लादेशी टोपी, दुआ की चादर, कुरान शरीफ और सजदे की जानमाज की मांग सबसे अधिक रही। रमजान के पाक महीने में इबादत के लिए खासतौर पर लोग अच्छी गुणवत्ता वाले इत्र खरीदते नजर आए। वहीं बांग्लादेशी टोपी, जो अपने खास डिजाइन और कारीगरी के लिए मशहूर है, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। स्तन कैंसर का जल्द मिल सकेगा बिना सर्जरी सटीक इलाज, एम्स के विशेषज्ञ कर रहे गहन शोध। स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं का रेडियोथेरेपी की मदद से बिना सर्जरी सटीक इलाज हो सकेगा। इसे लेकर एम्स के विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं। मौजूदा समय में रेडियोथेरेपी को लेकर महिलाओं में भ्रांतियां हैं, वह कीमो व दूसरी सुविधाएं लेने से कतराती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय के साथ रेडियोथेरेपी में सुधार हो रहा है। हमारी कोशिश है कि शुरुआती दौर में स्तन कैंसर की पकड़ होने पर महिलाओं को सर्जरी करवाने की जरूरत न पड़े। रेडियोथेरेपी की मदद से कैंसर के सभी सेल को मार दिया जाएगा, ताकि कैंसर होने की आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। महाकुंभ के बाद होली पर रेलवे की तैयारी, दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ के बाद अब रेलवे होली में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर फोकस करने में जुटा है। ज्यादातर नियमित ट्रेन तो पहले से ही फुल हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली से पूर्वांचल दिशा की तरफ होली पर्व में शरीक होने वालों की परेशानी इन दिनों बढ़ी हुई है। हर दिन लोग टिकट काउंटर पर तो पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। स्थिति यह है कि अगले सप्ताह से होली त्योहार तक कंफर्म टिकट का टोटा हो गया है। हालांकि रेलवे ने इसकी तैयारी की है और स्पेशल ट्रेन चलाने की लगातार घोषणा कर रही है। दिल्ली के इस पार्क में नहीं कर पाएंगे मुफ्त में सैर सपाटा, अब डीडीए वसूलेगा चार्ज। द्वारका सेक्टर 16 के पार्क में सैर करने जाना है तो इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क दिए बिना पार्क में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कुछ इसी तरह का आदेश डीडीए के द्वारका डिवीजन के उप निदेशक कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि ऊपर से आदेश आया है।
दरियागंज में प्राइवेट बैंक में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दिल्ली के एक निजी बैंक में शनिवार को आग लग गई। आग पुरानी दिल्ली के दरियागंज स्थित निजी बैंक में लगी है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घटना को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि पुरानी दिल्ली के दरियागंज में गोलचा सिनेमा के अपोजिट स्थित एक्सिस बैंक में आग लग गई है। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियों को भेजा गया है। पूर्व छात्र नेता शैला राशिद को बड़ी राहत, देशद्रोह का केस वापस लेने की दी मंजूरी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद शोरा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साल 2019 के देशद्रोह मामले में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है। शैला के खिलाफ यह मामला भारतीय सेना को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट्स के बाद दर्ज किया गया था। वृंदावन के होली मेले में मुसलमानों पर पाबंदी, मौलाना शहाबुद्दीन भड़के, बोले यह गैर संवैधानिक। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहां दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी। अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों की जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया। इसके तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करते हुए एक आधिकारिक नोट जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू। हरियाणा में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरुग्राम फरीदाबाद समेत हरियाणा के सभी 7 नगर निगमों के लिए मतदान आज शाम 6 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 12 मार्च को होगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 4 नगर परिषदों, 21 नगर समितियों और 7 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर के लिए चुनाव आज होंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।